कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ जिसके पास कोई मोटर नहीं, कोई पंप नहीं, वो अपनी सबसे ऊंची पत्ती तक पानी कैसे पहुंचाता है? ये ना कुदरत की सबसे शानदार इंजीनियरिंग पहेलियों में से एक है। तो आइए आज इसी कमाल के प्लम्बिंग सिस्टम के राज को समझते हैं। यही तो वो सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। हमारे शरीर में तो खून को पंप करने के लिए एक बहुत पावरफुल दिल है, लेकिन ये विशाल पेड़, ये बिना किसी मोटर के ये कमाल करते कैसे हैं? जवाब इनके अंदर छुपे एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम में है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक बड़े पौधे के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती क्या है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं ना, पानी और खाने पीने का सामान जड़ों से सैकड़ों फीट ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम बन जाती है। देखिए, छोटे पौधों के लिए तो जिंदगी काफी आसान है। पानी और न्यूट्रिएंट्स को बस कुछ इंच ही तो जाना होता है, और इसके लिए डिफ्यूजन मतलब चीजों का अपने आप फैलना काफी होता है। लेकिन अब जरा एक ऊंचे पेड़ के बारे में सोचिए। डिफ्यूजन से पानी पहुंचाने में तो जमाना लग जाएगा। पत्तियां तो पानी पहुंचने से पहले ही सूख जाएंगी। तो अगर डिफ्यूजन काम नहीं करता तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक डेडिकेटेड इंटरनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, बिल्कुल हमारे शहरों के हाईवे और पाइपलाइन की तरह। ये एक बहुत ही स्मार्ट 2 हिस्सों वाला सिस्टम है जो पौधे को जिंदा रखता है और बढ़ने में मदद करता है। तो चलिए इस सिस्टम के पहले हिस्से को देखते हैं। ये वो शानदार हाईवे है जो पानी को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाता है। इस हाईवे का नाम है जाइलम। समझ लीजिए ये पौधे की वाटर पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये पतली पतली नलियां जड़ों से शुरू होती हैं, तने से होते हुए हर एक पत्ती तक पहुंचती हैं। एक लगातार बना हुआ चैनल जो ये पक्का करता है कि पानी पौधे के हर कोने तक पहुंचे। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। पानी को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ सैकड़ों फीट ऊपर खींचना कोई मजाक नहीं है, और कोई पंप तो है नहीं। इसकी जगह पौधे 2 जबरदस्त नेचुरल फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, एक हल्का सा धक्का नीचे से और एक बहुत ही ताकतवर खिंचाव ऊपर से। पहली ताकत जड़ों से आती है। जड़ें क्या करती हैं? वो मिट्टी से मिनरल्स को खींचती हैं, जिससे एक प्रेशर बनता है जो पानी को जाइलम में ऊपर की तरफ धकेलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हल्का सा धक्का एक बहुत ऊंचे पेड़ की चोटी तक पानी पहुंचाने के लिए काफी है? नहीं, असल में इतना काफी नहीं है। पानी को ट्रांसपोर्ट करने का जो मेन इंजन है ना, वो पौधे के नीचे नहीं बल्कि एकदम ऊपर उसकी पत्तियों में लगा हुआ है। इस पावरफुल प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। होता यह है कि पत्तियां एक तरह से पसीना बहाती हैं। जब उनकी सतह पर मौजूद छोटे छोटे छेदों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो एक नेगेटिव प्रेशर मतलब एक खिंचाव पैदा होता है, और यहीं से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जो पौधे की जड़ों तक महसूस होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम स्ट्रॉ से कुछ पीते हैं। जब हम स्ट्रॉ के ऊपरी सिरे से खींचते हैं तो हम एक प्रेशर का अंतर बनाते हैं जो लिक्विड को ऊपर खींचता है। पौधे भी ठीक यही करते हैं, बस बहुत बड़े स्केल पर। पत्तियों से उड़ता हुआ पानी वो खिंचाव है जो पानी के पूरे कॉलम को, एक एक मॉलिक्यूल को जड़ों से ऊपर तक खींच लेता है। तो इसे ऐसे समझिए, जो जड़ का प्रेशर है वो नाइट शिफ्ट जैसा है। रात में जब ट्रांसपिरेशन कम होता है तब ये ज्यादा काम आता है, लेकिन ये बस एक हल्का सा धक्का है। असली काम तो डे जॉब का है, यानी ट्रांसपिरेशन से पैदा होने वाला खिंचाव। ये दिन के दौरान मेन ड्राइविंग फोर्स है और इतना पावरफुल है कि सबसे ऊंचे पेड़ों तक भी पानी पहुंचा देता है। तो पानी की कहानी तो हो गई। अब बात करते हैं पौधे के प्लम्बिंग सिस्टम के दूसरे हिस्से की। इसका काम पानी पहुंचाना नहीं बल्कि एनर्जी पहुंचाना है। ये भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसका काम करने का तरीका जाइलम से बहुत अलग है। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। जाइलम का ट्रांसपोर्ट वो पैसिव है, मतलब इसमें पौधे को खुद कोई मेहनत, कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। ये तो बस फिजिक्स के नियमों पर चलता है। लेकिन फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट एक्टिव है। पौधे को खाना पहुंचाने के लिए अपनी एनर्जी, जिसे एटीपी कहते हैं, ये समझ लीजिए सेल्स की एनर्जी करेंसी है, उसे खर्च करना पड़ता है। इस दूसरे सिस्टम का नाम है फ्लोएम। ये पौधे की ऑन डिमांड फूड डिलीवरी सर्विस की तरह है। फोटोसिंथेसिस से जो शुगर यानी खाना बनता है, ये उसे पत्तियों से पौधे के उन सभी हिस्सों तक ले जाता है जहां एनर्जी की जरूरत होती है। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जाइलम से अलग, जो सिर्फ एक तरफ यानी ऊपर की ओर पानी ले जाता है, फ्लोएम एक 2 वे स्ट्रीट है।
ये पौधे की ज़रूरत के हिसाब से खाने को ऊपर और नीचे दोनों तरफ ले जा सकता है। जैसे बसंत में ये जड़ों में स्टोर की हुई शुगर को नई कलियों तक पहुंचा सकता है, और गर्मियों में ये पत्तियों से बनी शुगर को बढ़ते हुए फलों तक ले जाता है। फ्लोएम ये काम प्रेशर बनाकर करता है। सोचिए कि आप एक ट्यूब के एक सिरे में पानी भर रहे हैं। ये प्रेशर पानी को दूसरे सिरे की ओर ढकेलेगा। फ्लोएम भी यही करता है। वो एनर्जी का इस्तेमाल करके पत्तियों में ढेर सारी शुगर लोड करता है, जिससे वहां हाई प्रेशर बन जाता है। और ये हाई प्रेशर शुगर वाले रस को पौधे के उन हिस्सों की ओर धकेलता है जहां प्रेशर कम है, मतलब जहां शुगर इस्तेमाल हो रही है। तो जब हम इन दोनों सिस्टम्स को एक साथ रख कर देखते हैं तो हमें नेचुरल इंजीनियरिंग की एक बहुत ही शानदार और कुशल तस्वीर दिखाई देती है। ये स्लाइड पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। एक तरफ है जाइलम, पानी के लिए एक पैसिव, सिर्फ ऊपर जाने वाला हाईवे जो भाप बनने की ताकत से चलता है, और दूसरी तरफ है फ्लोएम, खाने के लिए एक एक्टिव टू वे डिलीवरी सिस्टम जो पौधे की अपनी एनर्जी से चलता है। ये सिर्फ पाइप नहीं है, ये एक डायनामिक रिस्पॉन्सिव सिस्टम है जो पौधे को अपने रिसोर्सेज ठीक वहीं भेजने की इजाज़त देता है जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये सब कुछ बिना किसी हिलने डुलने वाले पार्ट के होता है। ये सच में कुदरत का एक शांत और कुशल चमत्कार है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम अपनी दुनिया के लिए ज़्यादा सस्टेनेबल और कुशल सिस्टम्स डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम इन खामोश दिग्गजों से कुछ सीख सकते हैं? ये वो इंजीनियर हैं जो लाखों सालों से फिजिक्स और बायोलॉजी के नियमों का इस्तेमाल करके चुपचाप सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को हल कर रहे हैं।